दोस्त, अगर तू इस वीडियो को यहां तक देख रहा है तो रुक जा, भाग मत, क्योंकि तेरा यहां होना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब साफ है, या तो तू अंदर से पूरी तरह टूट चुका है या फिर तेरे अंदर कुछ ऐसा बड़ा करने की भूख है जो इस दुनिया की समझ से बाहर है। यह वीडियो उन करोड़ों लोगों के लिए नहीं है जो हर उंगली के इशारे पर रील स्क्रॉल करते हैं। यह वीडियो उन मुट्ठी भर लोगों के लिए है जिन्होंने अपनों के हाथों अपमान झेला है, जिन्होंने रातों के सन्नाटे में खुद को अकेला पाया है और जिनकी मजबूरी और गरीबी आज दुनिया के लिए एक घटिया मजाक बन चुकी है। अगर तू यहां सिर्फ टाइम पास के लिए आया है तो अभी निकल जा, ये तेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर तेरे सीने में आज भी हार की वो जलन बाकी है, अगर तू आज भी खुद को राख से उठाकर आसमान तक ले जाना चाहता है, तो एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि यह वीडियो तेरी सोच नहीं, तेरी किस्मत की लकीरें बदलने की ताकत रखता है। दोस्त, जिंदगी में एक ऐसा काला पल जरूर आता है जब वही इंसान जो कल तक कहता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जिसके साथ तूने अपने आने वाले कल के हजारों सपने बुने थे, आज अचानक एक अजनबी बन जाता है। और दर्द तब ज्यादा नहीं होता जब कोई दुश्मन वार करे, दर्द तब जानलेवा बन जाता है जब वो हाथ छूटता है जिसे तूने सबसे मजबूती से थाम रखा था। किसी ने तुझे बिना बताए छोड़ दिया, मानो तेरी कोई अहमियत ही नहीं थी। किसी ने किसी और की चमक धमक, किसी और का बेहतर स्टेटस या बैंक बैलेंस देखकर तुझे उस पुराने सामान की तरह फेंक दिया जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और किसी ने तो तब हाथ झटक दिया जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब तू अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर था। हो सकता है वो तेरी प्रेमिका हो, तेरी पत्नी हो, या वो दोस्त जिसे तू अपना सगा भाई मानता था। उस पल जब वो इंसान जाता है ना, तो सिर्फ एक शरीर नहीं जाता, तेरे अंदर का भरोसा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। तू रात भर छत के पंखे को ताकता रहता है, आंखों में जलन होती है पर आंसू सूख चुके होते हैं। तू अपना फोन बार बार चेक करता है कि शायद कोई एक मैसेज आ जाए, शायद कोई ये कह दे कि सब एक मजाक था, पर वो मैसेज कभी नहीं आता। और फिर शुरू होता है खुद को कोसने का वो खौफनाक दौर। तेरा दिमाग एक अदालत बन जाता है जहां तू खुद ही मुजरिम है और खुद ही जज। तू चीख चीख कर बस एक ही सवाल पूछता है, मुझ में कमी क्या थी? क्या मैं उतना सुंदर नहीं था? क्या मेरी जेब खाली थी इसलिए मुझे ठुकराया गया? क्या मेरा प्यार इतना सस्ता था कि उसे किसी और के चंद रुपयों या झूठी शोहरत से तौला गया? ये सवाल नहीं है दोस्त, ये धीमा जहर है जो तेरी रगों में हर पल दौड़ रहा है। तू खुद को आईने में देखता है और तुझे अपनी ही सूरत से नफरत होने लगती है। तू अपनी सादगी को अपनी बेवकूफ़ी मानने लगता है। तुझे लगने लगता है कि दुनिया में शरीफ होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? लोग तेरे इस टूटे हुए दिल को नहीं देखते, लोग तेरे उन तकियों को नहीं देखते जो रातों को भीगते हैं। लोग देखते हैं तो बस तेरी हालत। उनकी नजरों में तेरी नाकामयाबी एक कॉमेडी शो बन जाती है। तेरी गरीबी का मजाक महफिलों में उड़ाया जाता है। तेरी सादगी को लोग बेचारे का टैग दे देते हैं। तू जिस दर्द से गुजर रहा है, दुनिया उसे इश्क का बुखार या नाकामी का नाटक कहती है। लेकिन तू जानता है कि तेरे अंदर का एक हिस्सा मर चुका है। तू उस इंसान के लिए तड़प रहा है जिसे तेरी परवाह तक नहीं, जो शायद इस वक्त किसी और के साथ हंस रहा होगा, जो शायद तेरी बर्बादी की कहानी किसी और को सुनाकर मुस्कुरा रहा होगा। सुन, ये जो चुभन है ना, इसे भूल मत, इसे दबा मत। लोग कहते हैं कि समय हर जख्म को भर देता है। मैं कहता हूं नहीं, कुछ जख्मों को खुला रखना चाहिए ताकि उनकी जलन तुझे चैन से बैठने न दे। इस विश्वासघात को अपनी कमजोरी मत बना, इसे अपना वो पागलपन बना जो तुझे दुनिया के शिखर पर ले जाए। जिस हाथ ने आज तेरा साथ छोड़ा है, एक दिन उसी हाथ को तेरे ऑटोग्राफ के लिए लाइन में खड़ा होना होगा। विश्वासघात सिर्फ एक अंत नहीं है, यह एक फिल्टर है। कुदरत ने तेरी जिंदगी से उस कचरे को साफ किया है जो तेरी कामयाबी के बोझ को सह नहीं सकता था।
उसने तुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी औकात सिर्फ साधारण तक थी और तू महान बनने के लिए पैदा हुआ है। दोस्त, जब कोई छोड़ देता है ना, तो वो सिर्फ तेरा साथ नहीं छोड़ देता, वो तेरे वजूद पर सवाल खड़ा कर देता है। तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, तेरे पुराने कब्धों पर हंसा जाता है, तेरी टूटी हुई गाड़ी या तेरे खाली बैंक बैलेंस को तेरी औकात बना दिया जाता है। उस वक्त तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया, तुझे लगेगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहीं रुक, यहीं से तेरी असली कहानी शुरू होती है। दुनिया को लगने दे कि तू खत्म हो गया, उन्हें जश्न मनाने दे, क्योंकि जब एक भी जमीन के नीचे दफन होता है तो दुनिया को लगता है कि वो मर गया, पर असल में वो एक विशाल पेडेज बनने की तैयारी कर रहा होता है। क्या तू उस इंसान के लिए रोएगा जो तेरी कदर नहीं कर सका? क्या तू उस महफिल के लिए तरसेगा जहां तेरी इज्जत नहीं थी? नहीं, अब तुझे रोना नहीं है। अब तुझे खुद को एक ऐसे सांचे में ढालना है जहां दर्द की कोई जगह न हो, सिर्फ फौलाद हो। इस मोड़ पर खड्डीडा होकर तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, खुद को बेचारा मान ले, पड्डीज जा बिस्तर पर और ले चादर और रोता रहा। अपनी किस्मत को कोस, भगवान को दोष दे और पूरी जिंदगी इस मलाल में गुजार दे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लोग आएंगे, तुझे 2 पल की सांत्वना देंगे और पीठ पीछे कहेंगे, बेचारा बर्बाद हो गया। क्या तुझे बेचारा कहलाना पसंद है? दूसरा रास्ता, अपने अंदर ऐसी आग जला कि पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया जाए। यह रास्ता मुश्किल है, इसमें रात भर जागना पड्डी ढेगा, इसमें पसीना बहाना पड्डी ढेगा, इसमें अकेलेपन को गले लगाना पड्डी ढेगा। लेकिन इस रास्ते के अंत में जो तू बनेगा वो देखकर दुनिया सजदा करेगी। लाइफ फेयर नहीं है दोस्त, ये कड्डीडीडीएजवा सच है। यहाँ हर कोई एक बराबर हालात में पैदा नहीं होता। किसी के पास बाप का पैसा है तो किसी के पास सिर्फ बाप के अधूरे सपने। लेकिन लाइफ अनफेयर है, इसका मतलब यह नहीं कि तू सरेंडर कर दे। खेल तभी मजेदार होता है जब खिलाड़ी के पास खोने को कुछ ना हो और जीतने को पूरा जहां हो। उसने तुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसे लगा कि तू काफी नहीं है, उसे लगा कि तेरा भविष्य धुंधला है। उसने तुझे एक निवेश, इन्वेस्टमेंट की तरह देखा और उसे लगा कि यहां रिटर्न नहीं मिलेगा। अब उसे गलत साबित करने का तरीका उसे गाली देना नहीं है, उसे गलत साबित करने का तरीका है इतना सफल होना कि जब वो तेरा नाम सुने तो उसके हाथ कांपने लगे। तुझे छोड़ डालना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होनी चाहिए जो उसे ताउम्र याद रहे। तुझे उसे माफ करना है, लेकिन उसे कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना है, क्योंकि तू कोई विकल्प, ऑप्शन नहीं है, तू एक साम्राज्य, एम्पायर है। हम अक्सर अपनी ऊर्जा गलत जगह बर्बाद करते हैं। हम सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, हम उदास गाने सुनते हैं, हम अंधेरे कमरे में बैठकर पुरानी यादों को कुरेदते हैं। यह सब मानसिक गुलामी है। आलस, नशा और पुरानी यादें, ये 3 ऐसी बेदियां हैं जो तुझे कभी उठने नहीं देंगी। खुद से पूछ, क्या तू इसी के लिए पैदा हुआ था? क्या तेरे खून में इतनी भी गर्मी नहीं कि तू एक नई शुरुआत कर सके? अगर जवाब नहीं है तो अभी उठ, अपने कमरे की खिड़की खोल, सूरज की रोशनी को देख और खुद से बोल, आज मेरा नया जन्म हुआ है। इतिहास कभी उन लोगों ने नहीं रचा जो मखमली बिस्तरों पर सोए। इतिहास उन्होंने रचा जिन्हें कुत्तों की तरह दुत्कारा गया, जिन्हें अपनों ने नकारा, जिन्हें समाज ने पागल कहा। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो या स्टीव जॉब्स, सबकी कहानी में एक रिजेक्शन वाला पन्ना जरूर है। लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने दर्द से भागना नहीं सीखा, उन्होंने दर्द को अपनी डायनामाइट बना लिया। उन्होंने उस अपमान को दिल के एक कोने में संजो कर रखा और जब मेहनत करने की बारी आई तो उसी अपमान ने उन्हें रुकने नहीं दिया। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो बचता है अकेलापन, और सच तो यह है कि अकेलापन ही महानता की पहली सीढ़ी है। अकेलेपन में कोई शोर नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता। यह वो वक्त है जब तू अपनी खामियों पर काम कर सकता है। अकेलेपन से डर मत, इसे अपना गुरु बना। वही तुझे सिखाएगा कि खुद पर भरोसा कैसे किया जाता है। जब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा
तब तू अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखना सीखेगा। जो इंसान अकेले खड्डासा रहना सीख गया, उसे फिर कोई सेना नहीं हरा सकती। अब तुझे चिल्लाना नहीं है, अब तुझे दुनिया को अपनी योजनाएं नहीं बतानी है। अपनी मेहनत को इतना गुप्त रख जैसे कोई गहरा राज हो। दुनिया को सिर्फ तेरा रिजल्ट दिखना चाहिए। लोग पूछेंगे, यह अचानक क्या हो गया? ये वही इंसान है, और तू सिर्फ मुस्कुराएगा। तेरी चुप्पी तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं है, वो बस झपट्टा मारता है। तुझे भी अपनी सफलता का झपट्टा मारना है। दोस्त, अब वक्त आ गया है फैसला करने का। खुद से वादा कर कि अब से तेरा हर मिनट, तेरा हर कतरा सिर्फ तेरे लक्ष्य के लिए होगा। जिसने तुझे कमजोर समझा, उसे अपनी ताकत से जवाब दे। जिसने तुझ पर भरोसा नहीं किया, उसे अपनी सफलता से हैरान कर दे। जिसने तुझे बीच राह में छोड़ डाच दिया, उसे अपनी गैर मौजूदगी से तड़पा दे। इतना ऊपर उठ कि तेरे गिराने वाले तेरा नाम लेने से भी डरे। इतना सफल बन कि तुझे खोने वाले पूरी जिंदगी पछताए। अगर आज तू अकेला है, टूटा हुआ है, खुद से नाराज है, तो मुबारक हो, तू निर्माण की प्रक्रिया में है। हर लीजेंड पहले दर्द से गुजरा था। अब कमजोर महसूस करना बंद कर। दुनिया को दिखा दे कि जिसने तुझे कमजोर समझा था, वो कितना गलत था। तेरा वक्त आएगा नहीं, तेरा वक्त दहाड़ता हुआ आएगा, और जब आएगा तो शोर नहीं होगा। एक ऐसा भूकंप होगा जो सबकी सोच बदल देगा। अपनी कहानी का आखिरी पन्ना तू खुद लिखेगा, और उस पन्ने पर लिखा होगा, मैं गिरा, मैं टूटा, मैं रोया, लेकिन मैं कभी रुका नहीं, और आज मैं विजेता हूं। दोस्त, अब जरा आंखें बंद कर और खुद से पूछ, क्या तू तैयार है? दोस्त, अब वक्त बातों का नहीं, कर दिखाने का है। याद रख, तेरी कहानी का सबसे शानदार चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है। अगर इस वीडियो ने तेरे सीने की आग को हवा दी है, तो इसे लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा, और इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो आज अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है तेरा एक शेयर उसकी जिंदगी बदल दे। कमेंट में आज खुद से एक वादा लिखकर जाना, अभी खत्म नहीं हुआ हूं मैं। और अगर तू अपनी इस नई जंग में अकेला नहीं रहना चाहता, तो अभी अजीत इनसाइडर को सब्सक्राइब करके इस क्रांति का हिस्सा बन। क्योंकि यहां हम सपने नहीं देखते, हम इंसान को योद्धा बनाते हैं। जा, और आज से अपना इतिहास लिखना शुरू कर। तेरा वक्त शुरू हो चुका है। जय हिंद। मैं हूं अजीत, और तू है आने वाला तूफान। धन्यवाद।